नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। श्री भूरा बाबा गौ सेवा समिति सुथार मंडी के अध्यक्ष मगाराम भाबू के साथ हमारा समाचार की टीम ने खास मुलाकात की। आपको बता दें कि अध्यक्ष मगाराम भाबू ने बताया है कि 10 सालों से वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं और इस पुनित कार्य को करके मन को संतुष्टि मिलती है। वहीं श्री भूरा बाबा गौ सेवा समिति सुथार मंडी में हो रहे हैं जोरों शोरों से विकास कार्य। इसके साथ ही यहां पर भामाशाहों का सहयोग मिलता है गौशाला में और 13 बीघा जमीन भी खरीदी है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार से एक अपील है कि गौशाला को अनुदान टाइम टू टाइम देना चाहिए ताकि गौ माता की सेवा और देखरेख कार्य अच्छे से हो सके। वहीं जो है तपती गर्मी को देखकर गौशाला में गौ माता की छाया हेतु सुविधा के लिए टीन शेड का निर्माण कार्य करवाना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक ही पुकार है, जो कांग्रेस की सरकार में गौशाला को 9 महीने का अनुदान मिल रहा था, वो अब अगर भाजपा की सरकार 12 महीने का कर दे तो बहुत बहुत आभारी रहेंगे। वहीं इसको लेकर जो है हमारे वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको भी दिखाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल, मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं सुथार मंडी के जो भूरा बाबा मंदिर है और उन्हीं के नाम से एक रजिस्टर्ड गौशाला है। तो जैसे बात करें श्री भूरा बाबा गौ सेवा समिति बालेट धाम जवाहर नगर जैसलमेर, क्योंकि ग्राम पंचायत है जो जवाहर नगर पड़ती है यहाँ की। तो हमारे साथ यहाँ के जो गौशाला के अध्यक्ष है मगाराम जी भाबू, वो हमारे साथ है। उनसे हम जानकारी लेंगे कि गौशाला की क्या क्या विशेषताएँ यहाँ की। और अभी की बात करें तो वर्तमान में जो गाय हैं वो उनकी संख्या क्या है, कितनी गाय है, और जो टैग की गाय कितनी है और बिना टैग की कितनी है, और यहाँ के जो भामाशाह है लोकल, उनका क्या सहयोग मिलता है। और अनुदान की बात करें सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो समय पे आता है या नहीं आता है। तो आइए मिलते हैं मगाराम जी से। मगाराम जी नमस्कार। तो चेयरमैन साहब, आपने ये गौशाला का स्थापना कब से की है? 2020 से जी, 2020 से गौशाला की है जी। और धीरे बढ़ते अभी तक हमारे टैंक सुविधा तो 300 के 10-15 ऊपर ही है जी। और वैसे गाय हैं 350-400 जी। वो छोड़ के चले जाते हैं तो इधर बिल्कुल रखना ही पड़ेगा जी। और इधर वो ज़मीन है भामाशाह की तरफ से सहयोग से ये सब ज़मीन है, गोदाम है काफ़ी भामाशाह के सहयोग से बनी। तो अभी आपने कितनी ज़मीन खरीदी है? जो भामाशाह हमने 13 बीघा खरीदी। 13 बीघा ज़मीन खरीदी? हाँ जी। गौशाला के नाम से बिल्कुल 13 बीघा है और उसमें अरे के लिए 4 बीघा अलग है। बिल्कुल। बाकी वो 8-9 बीघा अलग है, गोदाम बनाया है। बिल्कुल। थान बनाए हैं। बिल्कुल। और 3 शेड बनाना थोड़ा जी। और फिर नंदी है वो इधर करेंगे जी। अच्छा, यानी कि जो नंदी है उनके लिए ये जगह आपने खरीदी है। तो नंदी के नाम से, नंदी गौशाला के नाम से आपने कोई रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है हमारे में, कोई कंप्लीट इधर कर देना शिफ्ट जी, और वो अलग हो जाएगी, ये अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नंदी है भी ज़्यादा। बिल्कुल। तो गायों को हर टाइम में वो परेशान करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए 2-4 साल उधर रखेंगे, बाकी वाले इधर। बिल्कुल। तो जैसे अध्यक्ष साहब, आप अपन बात करते हैं जो गायों को आज सरकार अनुदान दे रही है, जैसे बड़ी गाय को 40 रुपये और छोटी गाय को 20 रुपये, तो इस पे आप, इसमें क्या पूर्ति हो जाती है गायों की या सरकार से कोई अनुरोध करेंगे आप? नहीं, इससे तो पूर्ति कम ही होती है, क्योंकि भामाशाह देते हैं, 1000 पूर्ति होती है। बाकी इतने से मैं 300 गायों का मिलता हमारा अनुदान और गायों तो थोड़ी ज़्यादा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए वो पूर्ति, क्योंकि हम आपके और भी साथी हैं जो गौशाला के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिले हैं, तो उनका मानना ये है कि जो आज एक गाय को 40 रुपये दिए जाते हैं, तो 40 रुपये में उसका जो गुजारा नहीं हो रहा है, नहीं होता। तो उसमें भी सरकार, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में आपको जैसे ये 40 रुपये और 20 रुपये और 9 महीने का अनुदान मिलता है, तो अब आप सरकार से, भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो इससे क्या अनुरोध करेंगे? इसमें ये सब्सिडी थोड़ी बढ़ा है ना। बिल्कुल। तो ये गायों पसंद सही हुआ, नहीं तो फिर हम सहयोग लेना पड़ता है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये वैसे अनुदान मिलता है वो कम पड़ता है इसको। जी जी। तो और भी जैसे बाहर के कोई भामाशाह है, जैसे आज गुजरात है, बॉम्बे है, पूना है, यहाँ के कोई प्लान करके गए हुए लोग, वो भी आपका सहयोग करते हैं
यहाँ के जो लोकल नहीं लोकल ही जी बाहर के कम है। बिल्कुल कोई वो भोर बाबा मेला भरता है, जब वो आते हैं तो कोई दे देते हैं, वो 5,000 या 11,000 बोल सीधे। बिल्कुल बाकी यहाँ लोकल के किसान है और यहाँ के रहने वाले हैं ना लोकल बिल्कुल बिल्कुल गाँव से, उनका ही सहयोग है गौशाला से। बिल्कुल। यानी कि यहाँ के जो लोकल किसान हैं वो यानी कि आर्थिक भी मदद करते हैं और चारा वगैरह में मदद सारे में मदद करते हैं। बिल्कुल। और आर्थिक भी कैश में भी हम गौशाला के नाम से देते हैं कि भाई ये गौशाला में मैंने हर साल में फसल होती है उसमें कुछ हिस्सा दे देते। बिल्कुल। तो पेयजल की क्या व्यवस्था आपके यहाँ? पेयजल की तो हम साहब नहर का पानी इसमें है, बिल्कुल वो आता है। बाकी ट्यूबवेल खोद रखा है, सोलर लगा रखा है जी। तो सोलर से गायों पिलाने करने के लिए ये है, डिग्गी भर लेते हैं, बिल्कुल खेड़ियों में पानी आता है और फिर पी लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे जो अभी आपने जमीन खरीदी 13 बीघा, उसके अंदर उसका पानी भी है? नहीं पानी है नहीं, जमीन में पानी है जी। जो उस वो हरेवा लगा रखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चारा बीज 4 बीघों में हरा सारा लगा रखा है। बिल्कुल। उसमें वो ट्यूबवेल का ही पानी है जी। और सोलर लगा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल उससे वो पानी पिलाते हैं और गायों के लिए भी वो पिलाते हैं जी। उधर है वो टंकी है, वो भर के रखी है। बिल्कुल। तो उस टंकी से पानी वो खेल में जाता है। बिल्कुल। तो चौधरी जी मैं आपसे जानकारी लूँगा कि जो भूरा बाबा नाम से रजिस्टर्ड ये जो गौशाला है और भूरा बाबा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कि हमने देखा है कि जैसलमेर के अंदर बहुत अच्छी पहचान है और अच्छी यानी कि विशेषताएं हैं यहाँ की, तो वो आप मुझे बताएंगे थोड़ी, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो देखेंगे इन चीज़ को कि भूरा बाबा जो देवता है वो उनका क्या। भूरा बाबा के साथ हम तो यहाँ 95 में आए थे जी। फर्स्ट जमीन हमें ली थी। बिल्कुल। उस टाइम में छोटा सा मंदिर था। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग यहाँ की बताते हैं कि ये बालक रूप में यहाँ आए थे। बिल्कुल भूरा बाबा। हाँ वो 2-4 आदमियों को यहाँ से रहते थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। उनको दर्शन दिए थे जी। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही जमीन अलॉटमेंट हुई बिल्कुल और बाहर से लोग आए जी, आस्था हुई इसमें रहने की ज़्यादा बिल्कुल। आने जाने की, उसके बाद में ये मंदिर का सुधार हुआ है। बिल्कुल। और आज के टाइम साल में 2 बार मेला बढ़ता है। बिल्कुल। 2 बार मेले में भी लाखों आदमी आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमने यहाँ सुना है कि जो सांप बिच्छू आज जो भी जहरीले जानवर है उन यानी कि यहाँ किसी को भी कोई नुकसान पहुँचाता है तो यहाँ मंदिर में लाने के बाद उसको बिल्कुल जीवन दान दिया। बिल्कुल नाम से बबूती लगा देते हैं ना, बिल्कुल, करके तो भी उसमें आराम मिलता है जी। कि यहाँ आते हैं देखे जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। बिल्कुल। साल में यानी कि 2 बार मेला बढ़ता हाँ साल में 2 बार मेला बनता है जी। और हर मेले में लगभग 10-12 क्विंटल की प्रसादी बनती है। बिल्कुल। दोनों टाइम जी। प्रसादी भी बम्मा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बात करें अपनी गौशाला की, तो आज दिन तक क्योंकि 2020 से आपसे इसको रजिस्ट्रेशन करवाया और अभी लगभग वर्तमान में कितनी गायों का अनुदान मिल रहा है? अभी हमारे को 300 लगभग मिलता है, 300 जो 2-4 कम ही है। बिल्कुल। 290, 95, 15 मिलता है। बिल्कुल। और टैग वाली तो हवा 300 लगभग है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 50 से 40-50 गए हैं तो वो वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं किसान। बिल्कुल। तो वो ऐसे तो छोड़े जब किसको बिल्कुल बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते। तो जैसे अध्यक्ष साहब अपन बात करेंगे जैसलमेर जिले की, जैसलमेर के अंदर अभी आपने देखा होगा कि कई गौशाले हैं जो सरकार ने ब्लैक लिस्टेड की है क्योंकि उनके अंदर बहुत ही बड़ा यानी कि गबन घोटाला हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे थोड़ा बहुत? उसमें सर हमें सुनने में आई है जो मुसलमान की गौशाला है ना जी, तो उसमें कुछ 10% है, बाकी 90% बिल्कुल। हाँ अनुदान भी उन्होंने खूब बताया जी। और अभी सुनने में बताया अभी 10% सही निकले, बाकी सब गौशाला है। जी जी। हाँ ये कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा वो तो गवर्नमेंट जाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बात करें अपनी गौशाला की, भूरा बाबा से गौ सेवा समिति की, तो आज दिन तक आपको कोई समस्या या ऐसी कोई मेजर समस्या है जो सरकार से आप अनुरोध कर पाएँ कि गौशाला के अंदर जिस चीज़ की जरूरत हो तो आप? अभी तक हमने तो यही है कि 40 रुपये और 20 रुपये देते हैं। बिल्कुल। तो उससे ये कम पड़ रहा है, तो हमारी गुजारिश यही है कि सरकार से भी इसका अनुदान बढ़ाओ। बिल्कुल। हाँ तो उसमें कोई गायों का भरण पोषण सही हुए, सारा भी पूरा हुए। बिल्कुल। नहीं तो हमारे को सहयोग लेना पड़ता है, पर हम बम्मा से देते भी है। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, जब भी चलती गाय तब पूरी से तो गाय हैं। बिल्कुल। अब रिकॉर्ड में हमारे 350 ही है। बिल्कुल। वो 50 अभी हमने रिकॉर्ड नहीं ली क्योंकि ज़्यादा गवर्नमेंट पूछ ले आपने ज़्यादा क्यों ली। बिल्कुल बिल्कुल। 100 पे 15% हम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते। जी रिकॉर्ड में तो 300 है तो 45 हम दर्ज कर सकते हैं। मगर तो इसके अंदर जैसे बात करते हैं अपन, इसके अंदर जो आपके पास आज 300 साढ़े 300 का है,
तो इसके अंदर जैसे कई गाय बीमार हो जाती है, टूटी फूटी कहीं से भी जैसे एक्सीडेंटली भी आती है, तो उनके लिए क्या एक्सीडेंटली तो कम आती है जी। यहाँ बीमार हो जाती तो वो मोहनगढ़ डॉक्टर साहब आ जाते हैं या नरेयाल आ जाते हैं या सुल्तान, 3 डॉक्टर हमारे नजदीक में। बिल्कुल बिल्कुल। तो फोन करते पता जाते हैं जी। और उनकी इलाज कर देते हैं, दोबारा दोबारा आ जाते हैं। बिल्कुल। उनकी सेवा अच्छी है डॉक्टरों की, जो कोई भी काम किसी टाइम बोलो ना जी पता जाते हैं। जी। कल ही हमने नंदी वो नसबंदी का कैंप रखा था। बिल्कुल। उसमें नेड़ाई और पीटीएम तीनों के सहयोग टीम आई। बिल्कुल। नंदी का ही वो कैंप रखा, उसमें बढ़िया काम किया। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो श्री भूरा बाबा गौ सेवा समिति पाटेला धाम